और चलिए अब बात करते हैं 2022 चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी हो गया है। घोषणा पत्र के प्रमुख रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा पत्र को लेकर जानकारी दी है। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र का नाम दृष्टि पत्र भी रखा है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला मौका है जब घोषणा पत्र में आम जनता की सहभागिता शामिल है। घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान भी किए गए हैं। गरीबों को 3 सिलेंडर और किसानों को हर महीने 6,000 देने का वादा भी किया गया है। वहीं बागवानी और डेयरी के लिए 500 करोड़ देने की बात कही गई है। इसके साथ ही हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी किया गया है। बीजेपी ने दृष्टि पत्र जारी कर दिया है जिसमें पूर्व सैनिकों, किसान और महिलाओं के लिए वादे किए गए हैं। और बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है ये आपको समझाते हैं। पूर्व सैनिकों को बसने के लिए मदद करेगी, ये इनके घोषणा पत्र में है। वहीं दूसरी बात आई है, किसानों को 6,000 सम्मान निधि देगी राज्य सरकार। इसके बाद तीसरी बड़ी बात क्या है, मंदिरों के लिए मानस मंदिर माला योजना भी बनाई जाएगी। बागवानी, डेयरी के लिए 500 करोड़ जो है वो दिए जाएंगे। इसके बाद जो बड़ी बात है वो है गरीब महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर जो है वो फ्री दिए जाएंगे। ये वो बड़ी बातें हैं जो आज घोषणा पत्र में सामने आई हैं। बीपीएल परिवार के मुखिया को 3,000 रुपए भी दिया जाएगा। 7वीं बात आपको बता दें कि केंद्र की नई शिक्षा नीति जो है वो लागू होगी। 45 नए स्पॉट टूरिज्म विकसित होंगे, इस बात का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है जो घोषणा पत्र जारी की गई है। इसके साथ आपको बताते हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जिससे कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो सके। रोपवे जैसी योजनाओं का विस्तार भी किया जाएगा। तो ये वो बड़ी बातें हैं जो आज घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस घोषणा पत्र में क्या कुछ कहा गया है ये हमने आपको बताया है। तो वहीं सीएम धामी खटीमा से ही कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल भी हुए, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि पहले भी उनकी सरकार ने वादे पूरे किए हैं। जो वादे इस बार भी किए गए हैं वो भी वादे सरकार आने के बाद पूरे करेंगे। सीएम पुष्कर धामी से बात की हमारे संवाददाता कमलेश भट्ट ने। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है, उससे पहले भाजपा ने यहाँ पर आज अपना दृष्टि पत्र बनाया है जिसमें 25 बिंदु रखे गए हैं, जिसमें पहाड़ से लेकर मैदान यानी उत्तराखंड के 13 जिले और 70 विधानसभाओं को साधने का काम किया है। पुष्कर सिंह धामी आज सीएम जो यहाँ पर डोर टू डोर प्रचार में थे, उन्हें देहरादून में शामिल होना था। गडकरी जी ने इस दृष्टि पत्र का वहाँ पर विमोचन किया लेकिन वहाँ जा नहीं पाए। तो सर आज क्या मानते हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक जो विज़न है किस तरीके से मानते हैं इसको? नहीं, हमने इसमें सभी वर्गों को सम्मिलित किया है, सभी चीज़ों को सम्मिलित किया है। हम कैसा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, हमने दृष्टि पत्र में अपने संकल्पों को स्पष्ट किया है और हम संकल्पों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। और हमने उसमें सभी महिलाओं को, युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को, सभी को इसमें सम्मिलित किया है। लव जिहाद को लेकर भी आपका इसमें 25 जो दृष्टि पत्र इसमें भी कहा गया। निश्चित रूप से लव जिहाद कानून में संशोधन कर उसे हम और कठोर बनाएंगे और दोषियों को उसमें 10 साल तक का उसमें कारावास भी सुनिश्चित करेंगे। बात करें भू एवं जनसंख्यिक जो परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं उसको लेकर कैसे आप सत्ता में आने के बाद परिवर्तन ला पाएंगे? नहीं, भू एवं जनसंख्यिकी परिवर्तन से संबंधित विषयों की जांच एवं उसके समाधान के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेंगे, इसको भी और कठोर बनाएंगे। युवा बेरोजगार अगर हैं तो उनके लिए, बेरोजगारों के लिए क्या योजना है, महिलाओं के लिए खासतौर से किन योजना पर काम करेंगे? इसके लिए हम मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना प्रारंभ करेंगे जिसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 1 वर्ष तक 3,000 रुपये तक का प्रति माह तक की राशि प्रदान की जाएगी। सर अगर बात की जाए पुलिस की जो ग्रेड पे को लेकर, उसमें हालांकि आपने आगे काम किया लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी रही, उसको कैसे साध पाएंगे आपके? नहीं, उसके लिए हम समाधान निकालेंगे। उसमें हमारी पूरी सहानुभूति है पुलिस के जवानों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, और उसका हमने कुछ समाधान निकालने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से नहीं निकल पाया। इसलिए हमने अपने संकल्प पत्र में हमने कहा है कि हम उसका समाधान करेंगे। सीएम धामी हो चाहे पीएम मोदी हो, दृष्टि पत्र को लेकर 2025 और एक दशक की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इसको देख पा रहे हैं? देखिए, हम चूँकि उत्तराखंड के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि ये जो दशक है 20 से 30 का दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। उसमें सभी प्रकार की योजनाएं समावित होंगी। कैसे हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, कैसे जब हम 25 वर्ष के होंगे तो कैसे हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य होंगे, वो सारी बातें उसमें हमने रखी हैं और उसको बनाने का हम संकल्प लेते हैं।
उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो दृष्टि पत्र जो आज जारी हुआ है उसको लेकर 2025 से लेकर एक दशक का जो हमने विज़न है इस दृष्टि पत्र में रखा है, जिसको लेकर पार्टी जनता के बीच में जाएगी और मतदान के लिए अपील करेगी। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खटीमा।